स्टूडेंट, हमने गुडविल भी पढ़ लिया, हमने रिवेशन अकाउंट भी पढ़ लिया, हमने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट भी पढ़ लिया। अब क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। हम देखते हैं कि अभी तक हमने जो जो कंसेप्ट पढ़े हैं क्या वो कंसेप्ट अप्लाई होते हैं और क्या हमसे वो क्वेश्चन होता है क्या। चलो स्टार्ट करते हैं। तो मेरी जो बुक है वो आपके पास होगी, नीचे लिंक दिया हुआ है, डाउनलोड कर लेना। क्वेश्चन नंबर 78 क्या लिखा हुआ है, चलो मैं इसको यहां पे कॉपी कर लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 78, चलो, द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ एक्स एंड वाई हु वाज शेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 2:3। बैलेंस शीट आपको दे रखी है। ऑन 1 अप्रैल दे एग्री टू एडमिट जेड इनटू अ पार्टनरशिप ऑन द फॉलोइंग टर्म। ओके, उन्होंने जेड को एडमिट करने का किया। जेड 1/4 शेयर होगा और 3 लाख कैपिटल 25 गुडविल लाएगा। स्टॉक का अंडर वैल्यूड है, प्लांट एंड मशीनरी मार्केट वैल्यू ये है। वो बोलता है रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाओ और जनरल एंट्री फॉलो करो। ओके, चलो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, जनरल एंट्री करते हैं। देखो फॉर्मेट क्या होता है, आप पहले डेट पे लिखोगे। ओके, डेट पर्टिकुलर, फटाफट बनाओ पर्टिकुलर। ओके, चलो यहाँ पे डेबिट डेबिट और फटाफट यहाँ पे क्रेडिट। ओके, चलो क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले 1 अप्रैल को जब पार्टनर एडमिट होता है तो वो क्या लाया, कैपिटल लाया। कितना कैपिटल लाया, 3 लाख कैपिटल और 25 गुडविल लाया। तो मैं एंट्री करूंगा कैश करूं या बैंक करूं, बैंक कर लेता हूं। ओके, तो यहाँ पे कब है 18। ओके 18 तो बैंक अकाउंट डेबिट। ओके, बैंक अकाउंट डेबिट कितना रुपए लाया, 3 लाख प्लस 25,000 रुपए लाया तो 3,25,000। आप कंबाइन एंट्री भी कर सकते हो। टू जेड कैपिटल। ओके, जेड कैपिटल 3 लाख रुपए। ओके सर, और उसके बाद वो बाकी का प्रीमियम का पैसा लाया, जो प्रीमियम फॉर गुडविल का जो वो पैसा लाया, कितना लाया, 25,000। वो टोटल 3 लाख रुपए लाया प्लस 25,000 रुपए लाया। 3 लाख प्लस 25,000 टोटल 3,25,000। 3 लाख जेड के अकाउंट में जाएगा और जो 25,000 लाया वो प्रीमियम फॉर गुडविल लाया। ओके, उसके बाद अपन 1/4/18 को ही जो वो प्रीमियम लाया वो हम उन पार्टनर्स को बांटेंगे जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो सेक्रीफाइस कौन कौन पार्टनर कर रहा है, एक्स और वाई कर रहे हैं। सिर्फ क्वेश्चन के अंदर सिर्फ और सिर्फ न्यू रेशियो आपका नया पार्टनर का शेयर दिया हुआ है, बाकी कुछ नहीं दिया हुआ। तो मतलब ओल्ड रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो विल बी द सेम। तो 2x कैपिटल अकाउंट 2y कैपिटल अकाउंट दोनों का। ओके, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो सेम रहेगा, 2:3 में ही रहेगा। क्योंकि ओल्ड रेशियो सैक्रिफाइसिंग रेशियो सेम इसलिए है बिकॉज क्वेश्चन में सिर्फ नए पार्टनर का शेयर दिया हुआ है। तो यहां पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो 2:3 है। तो यहां पे 10,000 रुपए एक्स को मिलेंगे और 15,000 रुपए किसको मिलेंगे, आपको ये क्या कहते हैं, अपने वाई को मिलेंगे। ओके, चलो उसके बाद नेक्स्ट एंट्री करेंगे, लिखा हुआ है। चलो सबसे पहले देखो, सबसे पहले जब भी कोई क्वेश्चन आएगा सबसे पहले आप कैपिटल की एंट्री करोगे, प्रीमियम फॉर गुडविल करोगे। प्रीमियम फॉर गुडविल को मैंने बांट दिया। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, स्टॉक अंडर वैल्यूड 45,000 है। एक बात बताओ, स्टॉक की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 लाख। वो बोल रहा है स्टॉक अंडर वैल्यूड है। अंडर वैल्यूड का मतलब हो गया कि ये जो वैल्यू है ये कम दिखाई जा रही है, ज्यादा होनी चाहिए। अपन बोलते हैं ना कि ये हीरो या ये हीरोइन अंडर वैल्यूड है। अंडर वैल्यूड मतलब भाई इसको तो 2 करोड़ मिलने चाहिए एक मूवी के, इसको तो 50 लाख ही मिल रहे हैं, मतलब इसको अपन कम पे कर रहे हैं, तो अंडर वैल्यूड है। तो यहां पे ये स्टॉक अंडर वैल्यूड है, मतलब ये 1 लाख की वैल्यू नहीं है, इसकी वैल्यू 45,000 से ज्यादा होनी चाहिए। सर अंडर वैल्यूड माइनस करो ना, नहीं, स्टॉक 1 लाख वो बोलता है हमने जो वैल्यू दिखा रखा है वो हमने कम दिखा रखा है, अंडर वैल्यू किया हुआ है, तो वैल्यू ठीक कर लो। भाई स्टॉक की वैल्यू 1 लाख रुपए बैलेंस शीट में दे रखी है, वो बोलता है स्टॉक की वैल्यू हमने अंडर वैल्यूड की हुई है, कितने पे, 45 पे। इसका मतलब है कि इसकी रियल वैल्यू तो 1,45,000 है, तभी तो 1 लाख रुपए दिख रहा है, तो 1,45,000 कर लो। तो इसका मतलब है स्टॉक की वैल्यू बढ़ जाएगी, और जैसी मेरी स्टॉक की वैल्यू बढ़ेगी, जैसी मेरे स्टॉक की वैल्यू बढ़ेगी, मैं एंट्री करूंगा स्टॉक अकाउंट डेबिट। स्टॉक अकाउंट डेबिट करूंगा, कितने से बढ़ेगी, 45। सर स्टॉक को डेबिट क्यों करूंगा, अरे भैया क्या कर रहे हो, जब जब स्टॉक एसेट बढ़ेगा तो डेबिट ही तो होगा, और उसको मैं रीवैल्यूएशन के अंदर लेके जाऊंगा।
उसको मैं रीवैल्यूएशन अकाउंट में लेके जाऊंगा। लगे हाथों मैं रीवैल्यूएशन अकाउंट भी बना देता हूं, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट बना देता हूं, ओके, और मैं बैलेंस शीट भी बना देता हूं, ठीक है ना। तो ये हो गया डेबिट क्रेडिट। अच्छा, क्या हो रहा है, स्टॉक कहाँ जा रहा है, स्टॉक की वैल्यू बढ़ रही कम हो रही है, सब बढ़ रही है, तो रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में जाएगा बाय स्टॉक 45,000 रुपीज। क्लियर है। अच्छा, लगे हाथों बैलेंस शीट भी बना दो। चलो ये मैंने बनाई, बैलेंस शीट बनाई एज ऑन क्या कहते हैं 1/4/18 को। और अब जो मेरी ये मेरा एसेट है, ये मेरा लाइबिलिटी है, ओके, और जो स्टॉक की वैल्यू आ रही है वो 1 लाख रुपए दिख रही थी, 45,000 से बढ़ जाएगी, अब 1,45,000 हो जाएगी। क्लियर है। चलो स्टॉक का पॉइंट हो गया। प्लांट एंड मशीनरी की मार्केट वैल्यू बोल रहा है 50,000 है, क्वेश्चन में दे रखा है 60, मतलब उसकी वैल्यू 50 है, तो प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू 10,000 से कम हो जाएगी। अरे भैया बुक्स में 60 है और यहाँ पे दे रखा है मार्केट वैल्यू 50 है, तो 50 पे जाना पड़ेगा, मतलब प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कम हो गई है। और जब जब हमारी किसी की वैल्यू कम होती है तो यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी 60,000 है, उसको बोल रहा है कि 10,000 कम कर लो, उसको 50,000 दिखाओ, तो मतलब 10,000 से मेरा प्लांट एंड मशीनरी की जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। तो 1/4/18 को मैं प्लांट की जब मैं वैल्यू कम करता हूं, जब जब मैं एसेट की वैल्यू कम करता हूं, तो मेरी जो एसेट की जो वैल्यू होती है सॉरी एसेट के क्रेडिट होगा और रीवैल्यूएशन डेबिट होगा, बिकॉज रीवैल्यूएशन विल बी डेबिटेड ओनली व्हेन देयर इज अ लॉस, जब मेरी एसेट की वैल्यू कम होती है। तो 10,000 रुपए, तो यहाँ पे रीवैल्यूएशन के अंदर मैं लिखूंगा टू प्लांट एंड मशीनरी 10,000 रुपए, 10,000 रुपए, ओके। चलो ये भी हो गया, ओके, ये वाला पॉइंट भी हो गया। सर सारे पॉइंट हो गए। अब आपको नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप है, सबसे पहले देखो आपने एंट्री कर ली, किसकी एंट्री कर ली, आपने एंट्री कर ली सबसे पहले जो कैपिटल लाया, प्रीमियम किया, प्रीमियम फॉर गुडविल, ये दोनों एंट्री कभी मत भूलना, ये कर ली। उसके बाद रीवैल्यूएशन कर लिया, अब अपने को रीवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज भी तो करना है, ये एंट्री ज्यादातर बच्चे भूलते हैं, ज्यादातर बच्चे भूलते हैं, तो ये एंट्री अपने को नहीं भूलनी है। रीवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करना है, तो रीवैल्यूएशन क्रेडिट हो रहा है 45 से, डेबिट हो रहा है 10 से, इसका मतलब है 35,000 से वो डेबिट होगा, हम 35,000 से डेबिट होगा रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन हैज टू बी क्लोज, रीवैल्यूएशन डेबिट टू, अरे भैया देखो ना ये 45 है 10 है, तो 35,000 रुपए फायदा हुआ ना, फायदा 45 का, नुकसान देश का, तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एक्स और वाई, कौन से रेशियो में, हमेशा ओल्ड रेशियो 2:3, ओल्ड रेशियो में ट्रांसफर होगा, 2:3 में होगा, कभी भी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में नहीं होगा। तो 2:3 5 7, तो 7 14 और 21, यही होगा, हाँ 14 और 21, तो यहाँ पे इसकी एंट्री भी कर लो, यहाँ पे 2x कैपिटल 2y कैपिटल 14,000 एंड 21,000। क्लियर है, ओके। चलो ये एंट्री कर ली, ये एंट्री करना प्लीज मत भूलना, ये एंट्री ज्यादातर बच्चे जो बोर्ड्स में जो चेक करते हैं ना, वो यही एंट्री सबसे पहले चेक करते हैं कि ये बच्चे ने ये एंट्री की है या नहीं की है। चलो सर ये वाली एंट्री भी हो गई है, स्टॉक की भी एंट्री हो गई है, हमने रीवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज भी कर दिया। अब सर क्या करना है, अब हमें कैपिटल अकाउंट बनाना है। क्या बनाना है, कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो ये रहा मेरा कैपिटल अकाउंट। कितने अकाउंट है सर, 3 पार्टनर हैं, मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, मिस्टर जेड, मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, मिस्टर जेड, ठीक है ना। चलो उसके पहले कैपिटल अकाउंट बनाने के पहले चेक करो क्वेश्चन में कोई जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कोई आइटम है क्या। एक बार लायबिलिटी में चेक करो, हाँ सर जनरल रिजर्व है 50,000। तो जब भी क्वेश्चन में जनरल रिजर्व होगा, एक्यूमिनेटेड प्रॉफिट होगा, तो आप उस एक्यूमिनेटेड प्रॉफिट को हमेशा तोड़ोगे और उसको ओल्ड पार्टनर्स में बांट दोगे। तो यहाँ पे जनरल रिजर्व 50,000 है, ये मैं एक्स और वाई ने कमाया है, जेड ने तो कुछ नहीं कमाया, तो ये मैं हर गुल्लक हर प्रॉफिट को मैं तोड़ूंगा। तो जनरल रिजर्व मेरा क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, बिकॉज लायबिलिटी साइड में है, तो उसको तोड़ने के लिए मैं उसको डेबिट करूंगा। तो मैं एक और एंट्री पास करूंगा जो भी मेरा जनरल रिजर्व है। तो जनरल रिजर्व को मैं तोड़ना प्लीज कभी मत भूलना, जनरल रिजर्व डेबिट करूंगा 2x कैपिटल 2y कैपिटल
क्या रेशियो में होगा सर? ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो तो उसका है 50,000 रुपये, तो 20,000 ये, 30,000 ये ओल्ड रेशियो है आपका 2:3। 2:3 में मैंने बांट दिया। 2:3 कहाँ गया भैया? जनरल रिजर्व 2:3 के अंदर मैंने बांट दिया ओल्ड रेशियो में, ठीक है ना? ओके चलो ये भी हो गया। अब आपको क्या करना है, एक बार एसेट में भी चेक कर लो कुछ है क्या ऐसा आइटम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं सर कुछ आइटम नहीं। चलो अब अपने को क्या करना है, अपने को कैपिटल बनाना है। सबसे पहले आप इनका बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख दो। एक्स का जो बैलेंस आ रहा है वो आ रहा है 2 लाख और 4 लाख रुपए, 2 लाख रुपए और 4 लाख रुपए। ओके उसके बाद ये जेड पैसा लाया। उसके बाद ये जो आपने एंट्रीज की ना इसकी पोस्टिंग चालू कर लो, इसकी पोस्टिंग चालू कर लो। जेड पैसा लाया 3 लाख का, चलो इसकी इसकी पोस्टिंग करो। बाय बैंक कितना रुपए लाया सर? 3 लाख रुपए लाया। ओके भाई, अरे भाई जेड के अकाउंट में तो 3 लाख ही जा रहा है ना, और बैंक अकाउंट कितना बढ़ रहा है? चलो बैंक अकाउंट करो। बैंक अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस कितना आ रहा है सर? ओपनिंग बैलेंस आ रहा है 5 लाख। कितना आ रहा है? 5 लाख रुपए। 5 लाख में वो 3,25,000 रुपए लाया। 25,000 भाई 3 लाख रुपए लाया प्लस 25,000 रुपए लाया। 3 लाख तो मैंने जेड के अकाउंट में डाल दिया और 25,000 रुपए ये और ये कट गए, अल्टीमेटली एक्स और वाई में गए 10,000 और 15,000, 10,000 और 15,000। तो यहाँ पे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल 10,000 रुपये, 15,000 रुपये और यहाँ पे क्लियर है, समझ में आ गया? चलो ये वाली एंट्री भी हो गई, ये भी हो गई। उसके बाद और कौन सी एंट्री करनी है? उसके बाद रीवैल्यूएशन का जो भी प्रॉफिट होगा वो मैं बांटूंगा 14 और 21। तो बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट 14,000 एक्स को मिलेंगे, 21,000 इसको मिलेंगे। क्लियर है? चलो ये भी हो गया। उसके बाद एक और एंट्री रह गई है जनरल रिजर्व की। जनरल रिजर्व की एंट्री करेंगे। जनरल रिजर्व दोनों को बांटेंगे बाय जनरल रिजर्व आपका 20,000 इसका और 30,000 इसका। एक बार चेक कर लो, ओपनिंग बैलेंस डाल दिया, कैपिटल डाल दिया, जो प्रीमियम फॉर गुडविल डाल दिया, फिर जो रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट है वो डाल दिया, जो भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है वो डाल दिया। सब होने के बाद आप बैलेंस निकाल दो। टू बैलेंस कैरी डाउन निकालो। चलो निकालो सर। 2 लाख प्लस 10,000 तो 2,24,000 प्लस 20,000, 2,24,000 प्लस 20 2,44,000। सिमिलरली 4 लाख रुपए प्लस 4 लाख रुपए प्लस 15,000 प्लस 21,000 प्लस 30,000 फॉर 4,66,000। ओके और इसका है 3 लाख रुपए। चलो लिख दो 2,44,000 एक्स का है। चलो बैलेंस शीट में जाओ, बैलेंस शीट में जाओ। एक्स कैपिटल, वाई कैपिटल, जेड कैपिटल। ओके जेड का है भाई साहब 3 लाख रुपए। ओके और एक्स का कितना है? 244 और 466, 244,000 एंड 466,000। एक बार तीनों को ऐड कर लो। 466 प्लस 244,000 प्लस 3 लाख रुपए फॉर 101,000। ओके अब हमें क्या करना है? हमने इन सब का बैलेंस लिख दिया। अब बैलेंस शीट में वो वाला आइटम जिसका कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं है वो एज इट इज लिख दो। डेटर के बारे में कुछ मेंशन नहीं है तो डेटर एज इट इज लिख दो। डेटर कितना है क्वेश्चन में? फॉर 50,000 तो एज इट इज लिख दो। ओके डेटर हो गया। फर्नीचर भी एज इट इज लिख दो। फर्नीचर कितना है क्वेश्चन में? फॉर 80,000 एज इट इज लिख दो। ओके उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी का मैं वैल्यू लिख चुका हूँ 50,000। उसके बाद व्हीकल के बारे में भी कुछ नहीं है तो व्हीकल के बारे में भी लिख दो 1 लाख रुपए। जो एसेट के बारे में कुछ भी नहीं है वो लिख दो। स्टॉक के बारे में मैं पहले लिख चुका हूँ 1 लाख प्लस 45,000 हो गया। और बैंक अकाउंट के बारे में लिख चुका हूँ 5 लाख प्लस 3 लाख तो 8,25,000 रुपए। सिमिलरली क्रेडिट्स में जाओ, क्रेडिटर के बारे में कुछ भी नहीं है तो 2,40,000 रुपए। ओके और जनरल रिजर्व मैं पहले से डिस्ट्रीब्यूट कर चुका हूं पार्टनर्स के अंदर तो जनरल रिजर्व आने का सवाल ही नहीं होता। अब अगर मैंने क्वेश्चन ठीक किया है, अगर मैंने क्वेश्चन ठीक किया है तो मेरा टोटल मैच होना चाहिए। चलो एक बार देख लेता हूं 125,000,000 यहां पे देखता हूं 50,000 145,000 प्लस 80,000 प्लस 50,000 प्लस 8,25,000 प्लस 1 लाख रुपए तो 125,000,000। क्लियर है? तो देखो मेरा बैलेंस शीट हमेशा टैली होगी क्योंकि मैंने
मैंने शॉर्टकट नहीं अपनाया, मैंने इमीडिएट एंट्री यहाँ पे कर ली। आप शॉर्टकट अपनाओगे तो बैलेंस शीट टैली होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो ध्यान रखना, मैंने चेकलिस्ट क्या रहेगी, सबसे पहले बैलेंस डालो, उसका कैपिटल यहाँ पे 3,25,000 मत डालना, 3 लाख डालना। बैंक में 3,25,000 ऐड होगा, 25 इन दोनों में बटेगा। फिर रिवॉल्यूशन का प्रॉफिट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का जो भी लॉसेज है उनका बैलेंस निकालो और बैलेंस यहाँ पे डालो और फिर ऑटोमेटिकली आपका आंसर आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट फॉर वॉचिंग द लेक्चर। नेक्स्ट पार्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है। अगर आपको क्लास 11th और 12th के फुल लेक्चर्स चाहिए, इन डेप्थ के अंदर चाहिए, तो आप मेरा यहाँ पे ज्वाइन नाउ बटन पे क्लिक कर सकते हैं, जहां पे मैंने क्लास 11th को अराउंड 160 आवर्स का जो लेक्चर्स है, अराउंड 400 क्वेश्चन मैंने व्हाइट बोर्ड पे करा रखे हैं, एंड 12th के 1000 क्वेश्चन मैंने व्हाइट बोर्ड पे करा रखे हैं और वो अराउंड 240 आवर्स के हैं। तो आप ज्वाइन कर सकते हो, नीचे ज्वाइन नाउ बटन क्लिक करो। आपके जो चार्जेस रहेंगे बहुत ही नॉमिनल रखे हुए हैं। क्लास 11th का ओनली 199 रुपीज पर मंथ एंड क्लास 12th का है ओनली 299 पर मंथ। इसके अंदर मेरे नोट्स भी शामिल है। तो जस्ट क्लिक ऑन द ज्वाइन नाउ बटन और आपको दोनों का एक्सेस मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए नीचे लिंक पे क्लिक कर लेना। थैंक यू।